एक व्यक्ति वो होता है जो किसी और से कोई संबंध रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत स्वकेंद्रित होता है। ये मन का सबसे निचला तल है, स्वकेंद्रित मन। वो किसी से कोई रिश्ता रख ही नहीं सकता। उसके जो भी रिश्ते होंगे वो होंगे भी मतलब परस्त। वो बहुत छुपाना भी नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ स्वार्थ देख पाता है। उसे बस काम निकालना है, और वो सारे काम उसके अपने हैं भी नहीं। वो सारे काम उसके संस्कारों और उसके ढांचों, उसके ढर्रों द्वारा निर्देशित हैं। जो कुछ उसे सिखा दिया गया है, जो कुछ उसके रक्त में बह रहा है, जो कुछ उसको शरीर ने और समाज ने दिया है, इसको वो समझ लेता है अपना काम, अपना हित, अपना प्रयोजन, और उसकी पूर्ति के लिए वो निर्भर रहता है मात्र अपने आप पर। दूसरा उसके लिए अधिक से अधिक जरिया बन सकता है। ये सबसे निचले तल का मनुष्य है, सबसे निचले तल का मन है। इससे ऊपर वो मन आता है जो किसी का हो जाता है, जो कहता है मैं इस एक का हुआ, इस एक से मैंने नाता जोड़ा, गांठ बांधी। वो कहता है कि मैं वफादार हूं, वो कहता है मैं एक का हूं। वो कहता है पूरी दुनिया में से कुछ एक, कोई एक चुन लिया, पकड़ लिया, या संयोगवश सामने आ गया, और अब इससे कभी न टूटने वाला संबंध बन गया। और ये जो संबंध है ये निश्चित रूप से विभाजनकारी है, इस अर्थ में कि एक से बना है तो अब दूसरों से बन नहीं सकता। एक के हो गए हैं, और उस एक के होने का अर्थ ही यही है कि दूसरों को अब उतनी ही आत्मीयता की दृष्टि से देख नहीं सकते, जिसे हम आम तौर पर संबंधों में समर्पण कहते हैं या वफा कहते हैं। उसका अर्थ ही यही होता है कि तुमने अब सीमा रेखा खींच दी। तुमने कह दिया कि सीमा के इस पार ये जो एक हैं या दो तीन हैं, ये तो मेरे प्रियजन हैं, मेरा परिवार है, कुटुंब और कुनबा है, और इसके बाहर जो कुछ है वो गैर हैं, वो दूसरे हैं। अब ये भीतर वाले मुझे प्रिय हैं, और इनका मतलब साधने के लिए, इनके स्वार्थों की परिपूर्ति के लिए अगर बाहर वालों का शोषण भी करना पड़े तो मैं करूंगा। यदि बाहर वालों का शोषण करके मुझे रिश्वत लेनी पड़े तो मैं लूंगा, ताकि मेरा अपना परिवार सुखी रह सके। मुझे पूरी दुनिया में दुख भी फैलाना पड़े तो मैं फैलाऊंगा, ताकि जिन्हें मैं अपना कहता हूं मेरे वो अपने प्रसन्न रह सकें। ये वो मन है जो कहता है कि कोई एक मेरा है और बाकी पराए। ये दूसरे तल का मन था। पहले तल का मन हमने कहा स्वकेंद्रित, दूसरे तल का मन हमने कहा वो जो किसी एक को समर्पित हो गया है। पहले तल के मन को तो समाज भी स्वीकृति नहीं देता, दूसरे तल के मन की समाज भूरी भूरी प्रशंसा करता है। समाज कहता है इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, इस मन से समाज में सुव्यवस्था कायम रहती है, सब कुछ तयशुदा रहता है, गणित जैसा, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, और जो एक के साथ लग गया अब वो कभी दूसरे की ओर नजर उठा के देखेगा नहीं, तो फिर किसी भी तरह की गड़बड़ की, अराजकता की, अव्यवस्था की कोई आशंका नहीं। अब कुछ उपद्रव नहीं हो सकता है, सबको हमने तयशुदा डब्बों में फिट कर दिया है।
और जो फिट हो गया वो जीवन भर के लिए फिट हो गया। सांप के दांत उखाड़ दिए गए हैं, सांड को बैल बना दिया गया है। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब कोई हानि नहीं हो सकती। समाज प्रसन्न रहता है इस दूसरे तल के व्यक्ति से। तीसरे तल का जो मन होता है वो कवि का मन होता है। दूसरे तल पे समझ लीजिए कि गृहस्थ था, हमारा आम मध्यम वर्गीय गृहस्थ, जो बैलगाड़ी ढोता है। सांड को कभी देखा है सांड गाड़ी ढोते हुए? बैल बनाना इसीलिए आवश्यक होता है ताकि बैलगाड़ी चले। तीसरे तल पर कवि होता है। उसका प्रेम, जैसा कि प्रश्न था आपका, किसी से हो सकता है। इसीलिए कवियों को, कलाकारों को, चित्रकारों को आमतौर पे जरा अनैतिक किस्म का व्यक्ति माना जाता है कि ये तो कहीं भी फिसल जाते हैं, इनका दिल तो कहीं भी लग जाता है। 2 घूंट पीते हैं तभी कविता इनकी उभरती है। सुरूर इनको चढ़ता नहीं तो इनका ब्रश भी नहीं चढ़ता है। और इनका मन बड़ा डावाडोल रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, और कई बार तो इधर उधर दोनों जगह जाता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज कुछ विशेष पसंद करता नहीं, लेकिन बर्दाश्त फिर भी कर लेता है, क्योंकि ये सामाजिक ढर्रे को चुनौती देते हैं पर कभी उससे विद्रोह नहीं करते, कभी उसे तोड़ते नहीं हैं। निषेध की, नकार की, विरोध की, डिसेंट की इनकी आवाज उठती है, पर ये कभी भी संघुलन तक, डिसोल्यूशन तक नहीं पहुंचते। डिसेंट रहता है, डिसोल्यूशन नहीं रहता। तो समाज कहता है ठीक है, हमारे तयशुदा ढर्रों के भीतर ही तुम्हें जितना विरोध और विद्रोह दिखाना है तुम दिखा लो, कोई बात नहीं, तुम उपयोगी हो। तुम कलाकृतियां बनाते हो, तुम फिल्में बनाते हो। अब गृहस्थ तो जाएगा नहीं फिल्म बनाने, उसको तो रोजी रोटी, कपड़े, चाकरी और बच्चों के डायपर से ही मुक्ति नहीं है। तो अच्छा है कि समाज में 2-4 इस तरह के सिरफिरे हों जो कुछ ऐसा काम करें जो हमें ऊब से जरा मुक्ति देता हो। वो गाने लिखते हैं, वो नए नए रंग बिरंगे ऐसे काम करते हैं जो मन को जरा ताजगी दे देते हैं। वो लेखक होते हैं, वो कवि होते हैं। वो मिट्टी में से आकार निकाल देते हैं, वो जंगलों की सुंदरता देख पाते हैं, वो नदियों का संगीत सुन पाते हैं। तो समाज कहता है ठीक है, ठीक है, तुम हमें परेशान करते तो हो पर उतना ही जितना कि खाने में थोड़ी मिर्च, जायका बना रहता है, तुम बने रहो। चौथे तल पर जो मन आता है उसे अमन कहना ज्यादा उचित होगा। वो कवि से आगे ऋषि का मन है। कवि तो इतना ही कर पाया था कि एक व्यक्ति पर न अटक कर कई व्यक्तियों तक पहुंचा था। ऋषि को अब व्यक्ति दिखाई ही नहीं देते, वो अब एक से आगे निकलकर कई और कई से आगे निकलकर सभी के भी फेर में अब वो पड़ता नहीं, उसके लिए संख्याएं अब अस्तित्व में है नहीं।
उसके लिए मात्र प्रेम है। उससे आप पूछिए एक से प्रेम करते हो, गृहस्थ के तल पर हो, वो कहेगा ना। उससे आप पूछिए कईयों से प्रेम करते हो, कवि के तल पर हो, वो कहेगा ना। आप उससे पूछिए सबसे प्रेम करते हो, वो मुस्कुरा के कहेगा इसके लिए भी ना। अब वो प्रेम मात्र है, वो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके प्रेम का कोई विषय नहीं है। आप उससे कहेंगे इससे प्रेम करते हो, वो हंसेगा। किसी से प्रेम करने के लिए कोई होना चाहिए ना प्रेम करने वाला, दूसरा दिखे इसके लिए पहले का होना जरूरी है ना। और पहला जो होता है, जो प्रेम करता है, उसके प्रेम में भी कर्ता भाव होता है। ये प्रेम करने वाला मात्र अहंकार है। हम जिसे कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, इसमें मैं अहंकार के अलावा है कौन? हमारा तो प्यार भी हमारा कर्तृत्व है। प्रेम वास्तव में कुछ और नहीं है, वो मन का निरंतर आकर्षण है, सतत प्रवाह है शांति की तरफ। वो शांति ऐसी होती है जो जब एक को उपलब्ध होती है तो एक के माध्यम से अनेकों तक पहुंचती है। उस प्रवाह में बहुत सारी बीच बीच की मंजिलें आती रहती हैं। आखिरी मंजिल कोई नहीं होती, क्योंकि आखिरी मंजिल तक पहुंचने वाला बचता ही नहीं है। जब मुसाफिर को ही गल जाना है तो आखिरी मंजिल कैसी? हां, तमाम मध्य मंजिलों से आप गुजरते जरूर हैं, जैसे मील के पत्थर, आप उनसे गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। आपके प्रेम के छींटे सब पर पड़ते जा रहे हैं, और अब आप विशुद्ध प्रेम हैं। गृहस्थ का, यहां तक का कि कवि का भी जो प्रेम है उसमें हिंसा बहुत शामिल है। हिंसा ऐसे शामिल है कि यदि एक से जुड़ा हूं तो दूसरे से कटा हूं, और चूंकि स्वभाव नहीं है आपका कटना, इसीलिए जिस एक से आप जुड़ते भी हैं उसके प्रति वैमनस्य से भर जाते हैं, इसी कारण क्योंकि उसने आपको दूसरों से काट दिया। इससे ज्यादा बड़ी तकलीफ और शिकायत आपकी प्रेमी जनों से होती भी नहीं है। आप कहते हैं तूने तो प्रेम दिया, पर पूरी दुनिया से जो मिल सकता था उस अवसर को बांध कर अपने से तो जोड़ा, पर बाकी सबसे काट दिया। और यदि मैं बाकियों से जुड़ता हूं तो तू खफा होता है। तेरे भीतर असुरक्षा इतनी गहरी है कि तू बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि मेरा दायरा फैले। तू चाहता है कि सूरज तो उगे पर रोशनी सिर्फ तेरे आंगन में हो। तू चाहता है चांद तो खिले पर उसकी ठंडक बस तेरे बिस्तर पर गिरे। ऋषि का प्रेम द्वैतात्मक नहीं होता, उसके प्रेम में हिंसा नहीं होती। हमारे प्रेम में हिंसा निहित होती है, अपेक्षाओं का जाल होता है। वहां मात्र प्रेम होता है। जब अपेक्षा नहीं तो हिंसा कैसी? जब बंटवारा नहीं तो परायापन कैसा? आप जिसे प्रेम कहते हो वो आप तक मात्र किस्से, कहानियों और फिल्मों के माध्यम से पहुंचा है। वो दूसरे तल का सामाजिक प्रेम है, वो प्रेम है ही नहीं। वो सिर्फ एक मनुष्य द्वारा रचित व्यवस्था है। समाज तीसरे को पसंद नहीं करता, पर चौथे से तो नफरत करता है।
पहले तल पर जो है समाज फिर भी एक बार उसको झेल लेगा क्योंकि वो स्वकेंद्रित है। चौथे तल पर जो है समाज उसे कभी नहीं झेलेगा क्योंकि वो आत्म केंद्रित है। और संस्कारित मन के लिए स्वकेंद्रित होने और आत्म केंद्रित होने में कोई अंतर नहीं है। उसको पहले तल का मन और चौथे तल का मन एक जैसे ही दिखाई देते हैं। वो दोनों को ही कहता है स्वार्थी हैं। उसके लिए एक चोर, एक लुटेरा और बुद्ध और महावीर एक बराबर हैं। किस अर्थ में? वो कहेगा देखो, चोर भी अपने लिए चोरी करता है और बुद्ध भी अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए थे। उन्होंने दूसरे का ख्याल कहाँ किया? उन्होंने अपना ही तो ख्याल किया कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को, अपने पिता को, अपने राज्य को, अपनी पत्नी और छोटे से पुत्र को छोड़ करके चला जा रहा हूं। बड़े स्वार्थी थे। सामाजिक मन अहंकार और आत्मा में अंतर नहीं जानता। वो मैं और मैं का फर्क नहीं समझता। वो स्वकेंद्रित होने और आत्म केंद्रित होने का भेद नहीं जानता। वो पहले और चौथे को एक ही जानता है और दोनों को ही निंदनीय जानता है, मात्र अपने को ही वो स्वीकृति देता है। कृपा करके इस दूसरे के फेर से बाहर आएं। आपने जो गाने सुने हैं, आपके सामने इश्क का जो पूरा चित्र खींचा गया है, जो बिंब उपस्थित है, वो नकली है। वो एक डरे हुए मन की पैदाइश है। उसे गंभीरता से न लें। वो आपको चैन नहीं देगा। हम जानते ही क्या हैं प्रेम के बारे में? हम मात्र वही जानते हैं जो हमें जन्मा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे सड़क पे इश्कबाजी कर रहे होते हैं। कहां से जान लिया उन्होंने इश्क? प्रेम को जानना तो आत्मा को जानने की बात है। टीवी खोलिए तो इतनी इतनी बच्चियां प्रेम के गानों पर नाच रही हैं, झूम रही हैं। उन्हें प्रेम का कुछ पता है? मूर्खता को, भोंडेपन को, अभद्रता को और अश्लीलता को उनके मन में प्रेम कह करके भर दिया गया है। और परम दुर्भाग्य ये है कि वो अब जीवन भर इसी को प्रेम समझेंगी। और यदि नहीं मिलेगा ये तो बिफरेंगी, कल्पेंगी। हम आंखें खोल पाएं, साफ दृष्टि से जीवन को देख पाएं, उससे पहले ही हम में ये भर दिया जाता है कि जीवन क्या है। प्रश्न भी बाद में आते हैं, उत्तर पहले ही दे दिए जाते हैं। दुधमुहा बच्चा उत्तरों से भरा होता है और चूंकि माँ बाप खुद भ्रमित हैं, परवरिश करने वाले खुद अज्ञानी हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने अपने बच्चे के जीवन में किस प्रकार का विष भर दिया है। जानते बूझते वो नुकसान करना नहीं चाहते हैं, पर अनजाने में खूब नुकसान कर जाते हैं और ऐसा नुकसान कर जाते हैं जिसकी क्षतिपूर्ति फिर जीवन भर नहीं हो पाती। किसी का आप रुपया पैसा चुरा लें, किसी से आप उसकी प्रतिष्ठा और वैभव पूरा छीन लें, आपने उसका कोई नुकसान नहीं कर दिया। पर किसी का मन अगर आप मान्यताओं, धारणाओं, संस्कारों से भर दें तो आपने मार ही डाला उसे, कुछ छोड़ा नहीं।
जो दूसरे तल का प्रेम है, जिसके विषय में आपने जिज्ञासा करी, यही वो है जिसे साधारणतया हम प्रेम के नाम से जानते हैं। ऋषि परेशान हुए, उन्होंने कहा कि प्रेम शब्द की तो बड़ी फजीहत हो रही है। तो उनको बेचारों को सरल सहज प्रेम को सामाजिक प्रेम से अलग दर्शाने के लिए नाम ही दूसरा देना पड़ा। उन्होंने कहा ये परा प्रेम है, परम प्रेम। आप शांडिल्य भक्ति सूत्र देखें या नारद भक्ति सूत्र देखें, उसमें फिर वो प्रेम नहीं कहते, उसमें कहते हैं परम प्रेम। ये मजबूरी है उनकी। मजबूरी इसलिए है क्योंकि अंतर दर्शाना, उन्हें बताना है कि भाई हम अपने सूत्रों में जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो तुम्हारा घरेलू प्रेम नहीं है, वो तुम्हारा 7 फेरों वाला प्रेम नहीं है, वो तुम्हारा लेन देन का प्रेम नहीं है, ये कोई और प्रेम है। तो उन्हें नाम देना पड़ता है फिर परा प्रेम, ट्रांसेंडेंटल लव, परम प्रेम, लव ऑफ द बियॉन्ड। पर गलती कर गए वो भी, उन्होंने समझौता कर लिया दूसरा नाम देके। उन्हें और सघन विद्रोह करना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था मात्र यही प्रेम है, हम इसे सिर्फ प्रेम बोलेंगे, तुम वो नाम बदलो जो तुमने दे रखा है। तुम्हें कोई हक ही नहीं है अपने इस कीचड़ को प्रेम कहने का। प्रेम मात्र वो है जिसकी बात हम कर रहे हैं। हम इसे परम प्रेम नहीं बोलेंगे, हम इसे प्रेम बोलेंगे। तुम अपने उस बंधन को प्रेम बोलना छोड़ो, तुम उसे कोई और नाम दो। तुम कहो ही मत कि वो प्यार है कि मोहब्बत है, वो कुछ और है। वो तुम्हारी बीमारी है, रुग्णता है, वो तुम्हारी दुर्बलता और तुम्हारी दुर्गंध है। तुम उसे क्यों प्रेम कहते हो? प्रेम तो मन की ऊंची से ऊंची उड़ान है, खुले आकाश में। और प्रेम के नाम पर हम इतना ही जानते हैं कि मन की चिड़िया को पिंजड़े में कैद कर दो। उसे प्रेम कह सकते हैं आप? कैसे? उन सलाखों को आप मोहब्बत कहते हैं? कैसे? और न सिर्फ कहते हैं बल्कि अपने बच्चों को यही सिखाते भी हैं। कैसे? एक डरे हुए चित्त के रुग्ण प्रलाप को आप प्रेम गीत कहते हैं। कैसे? और दिन रात आप वही सुनते भी हैं, चाहे सीडी लगाते हो, चाहे एफएम लगाते हो, वही बीमार पंक्तियां, और सुने जा रहे हैं, झूमे भी जा रहे हैं। कैसे? प्रेम है साहस, प्रेम है श्रद्धा, प्रेम है मन का आसमान में उड़ना, आसमान की ही तलाश में। प्रेम है मन का ऊंचाइयों को छूते जाना, ये जानते हुए भी कि ऊंचाई के बाद ऊंचाई आनी ही है, अनंतता है। प्रेम है मन का न पाने में हर्षित होना, प्रेम पाना नहीं है। प्रेम है एक साथ दोनों बातें, तात्कालिक उपलब्धि और सतत अनुपलब्धि। इतना पा लिया है कि पंखों को प्राण मिलते हैं, और न पाने की ऐसी छटपटाहट है कि पंख निरंतर फड़फड़ाते ही रहते हैं। न पाया होता तो प्रेम
न पाया होता प्रेम तो पंखों में इतनी जान कहां से आती कि अज्ञात की उड़ान भर सके। और यदि पा लिया तो पंखों में अब प्राण बचेंगे क्यों? वो एक साथ दोनों बात है। पाया हुआ है और कभी पूरा पाया नहीं जा सकता। चूंकि कभी पूरा पाया नहीं जा सकता, इसीलिए पाना निरंतर शेष रहता है। इसीलिए सब कुछ अभी नया है, बाकी है, अभी और है, चुक नहीं गया। जीवन भर चलते रहो उसकी ओर, पाते रहोगे, पाते रहोगे, पाते रहोगे, पर कभी पूरा नहीं पाओगे। पाते रहोगे इसीलिए आनंदित रहोगे, पूरा नहीं पाओगे इसीलिए चलते रहोगे। प्रेम जा करके किसी बिंदु पर ठहर जाने का नाम नहीं है। जो ठहरेगा वो भी छोटा, और जिस बिंदु पर ठहरा है वहां निश्चित ही कोई छोटा सा पिंजड़ा रखा होगा, कटघरा, और खड़े हो आप उसमें।